और वो बहुत ढेर सारे लोगों को, और वो जल से बपतिस्मा देता था। बहुत ढेर सारे लोग संस्कारों में फंसे रहते हैं और उनको ये पता है कि हमने बचपन से, जब से हमने आंख खोली है, हमने देखा है कि पानी से बपतिस्मा होता है। और कुछ लोग का, कुछ संस्थाएं, जो कुछ मिशन है, वो डुबकी का बपतिस्मा जल में पूरा डुबो देती हैं और वो बैप्टिज्म देते हैं और उनको मान लिया जाता है कि आज हमारा बपतिस्मा हुआ। और जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एक बात का जिक्र करता था, और वो जिक्र ये है, वो कहता था कि मैं तो तुम्हें पानी से, जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें कहां से बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा से। इस बात को हम सब लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, और हम सब लोग इसी बातों में फंसे रहते हैं कि उन वाले मिशन में उस वाली पादरी डुबकी का बपतिस्मा नहीं देता, कोई कहता है कि छींटे का बपतिस्मा देता है। भाई साहब, कैसे कैसे बपतिस्मे देते हैं, इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं। और उसने जो वो बात कही थी कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है और उसी से तुम्हारी नजात होने वाली है। आगे आगे एक सफाई करने वाले होते हैं, कोई मंत्री आता है कि कोई गंदगी ना हो, और वहां पर उसका वेलकम किया जाता है। यहाँ पर यूहन्ना ने भी कुछ ऐसी बात करा कि वो बहुत बचपन से ही इस काम में लगा हुआ था। वो प्रभु की एक योजना थी, वो खुदावन की एक योजना थी। परमेश्वर को जब आने से पहले, उसकी सेविकाई होने से पहले, उसने यूहन्ना को अपने पास लगा दिया था उसके लिए, प्रचार करने के लिए। क्या प्रचार था उस समय? और कोई प्रचार नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, अभी आया नहीं है। वह बेशक उसका भाई था, आ चुका है, उसके साथ की पैदाइश है, लेकिन बपतिस्मा देने वाला कह रहा है मेरे बाद आने वाला है, क्योंकि अभी उसका कार्य चालू नहीं हुआ है, उसकी सेविकाई चालू नहीं हुई है, अभी उसका सादा जीवन जी रहा है। और यूहन्ना के खाने में क्या था? वो जंगल में रहता था, जंगल ही उसका एक घर बन चुका था, और खाने के लिए शहद और कुछ टिड्डे वगैरह, जो जिक्र करा गया कि टिड्डे वगैरह उसके भोजन थे, बाकी उसको कोई इंसान भी नहीं जंगल में देख सकता था। वो ही बस्ती के अंदर आता था, वो प्रचार करता था, फिर वापिस वो जंगल में चला जाता था, और तो किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक ही प्रचार था कि यीशु मसीह आने वाला है। वो परमेश्वर ने उसको कर दिखाया। और यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आ जाता, उससे पहले बहुत ढेर सारी बातें हुई। हमने पढ़ा भी होगा वचन से कि यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना समझ गया कि ये यीशु मसीह है, और वो एक जैसे कोई बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर हमारे सामने आ जाता, हम रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, ऐसे यूहन्ना ने वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने मना कर दिया, बोले नहीं, ये वचन के अनुसार ऐसा होने दे। ये जो चीज है, ये जो बात है जो तू करता चला आ रहा है, मेरे साथ भी जैसे और लोगों के साथ करता चला आ रहा है, जो संस्कार देता चला है, मेरे साथ भी तू वैसा ही करेगा। और ऐसा करा। और वहां पर हम देखते हैं जब वो डुबकी, यहाँ पे वचन बताता है कि जैसे ही
यर्दन नदी में वो जल में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर को वो आया, आकाश कहते हैं आकाश खुल गया। यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए थे, जब उनको क्रूसीफाई करा गया था, क्रूस दी जा रही थी और उनका दम निकल कर और उस खुदावन के अपने पिता के पास पहुंचा था, तब भी आसमान खुल गया था। आज भी खुल गया और एक कबूतर के साथ एक रोशनी आ रही थी और उस रोशनी के अंदर वो आवाज हो रही थी, वो आकाशवाणी हो रही थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। इस दुनिया के अंदर कितने जन्म हुए अब तक और होते चले जाएंगे, बहुत ढेर सारे जन्म हुए, लेकिन किसी के साथ ये घटना ना तो हुई और ना होगी। सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही ऐसी घटना हुई कि जब वो पैदा हुआ, जब भी आकाश के पर्दे खुल गए और जब यीशु मसीह ने अपना दम यहां से निकाला और वो अपने पिता के पास पहुंचा, तब भी आकाश के पर्दे खुल गए थे। ये शख्स जो दुनिया में इंसान बन के हमारे बीच में प्रकट हुआ, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं था। वो स्वर्ग से भेजी हुई एक ताकत थी, एक सामर्थ थी और उस सामर्थ को वो करके दिखाना था जो सिस्टम आदम के जमाने से बिगड़ चुका था। उसको इस पृथ्वी पर आना जरूर। हमको आपस में बात करने के लिए और वो चीज एहसास कराने के लिए और वो सुसमाचार को बताने के लिए जो सुसमाचार यूहन्ना कर रखा था कि मेरे बाद आने वाला है और मेरे बाद जो आने वाला है वो दुनिया का उद्धार करता होगा। वो यहां पर एक विकास का मार्ग खोलेगा। वो हमारे लिए एक ऐसी चीज बनकर आएगा कि हमारे सारे रास्ते, जो हमारे जितने भी ताले हैं, वो इस दुनिया के अंदर वो खुल जाएंगे। हमारे लिए कोई चीज, कोई मुश्किल नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारा और आपका जो परमेश्वर है वो आज जिंदा परमेश्वर है, कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। आज जितने भी लोग आगे हैं उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई चीज ऐसी प्रकट हो रही है। बहुत ढेर सारी माताएं को विश्वास है कि मैं चर्च में आने से चंगी हो गई या चंगी हो जाऊंगी। क्या कोई भवन है? इस भवन की कोई ताकत नहीं है। ये सब मिट्टी का और ईंटों का लोहे से बना हुआ एक भवन है, जिसके भवन में हम इकट्ठे होकर यहाँ पर साथ में बैठ सकते हैं और हमारी जो राय है वो एक मत की होनी चाहिए। जब हम धर्मी बन जाते हैं, जब हम इस ऐसे बन जाते हैं, तो तुरंत ही एक आत्मा आती है, परमेश्वर की मौजूदगी आती है और परमेश्वर की मौजूदगी आने के बाद यहाँ का सारा सिस्टम ही बदल जाता है। वो हम सब लोगों के लिए, धर्म बदलने के लिए नहीं आया, हमें बदलने के लिए आया। मुझे और आपको बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और आकाश से आकाशवाणी हुई,
आकाश से हम सब लोगों के पास एक सुसमाचार पहुंचा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातों को सुनना अनिवार्य है। हम सब लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह के लिए जानते हैं कि ये हमारा परम पिता प्रधान है, परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है, सब इसी रूप में जानते हैं। लेकिन वो सिस्टम कि ये कहां से आया है और कहां से इसका आकाश, वो स्वर्ग से एक शक्ति प्रकट हो रही है और वो कह रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इतना बात का अगर कोई दूसरी कौम वाला हमारे सामने आ जाता तो हमें जवाब भी नहीं दिया जाता। ये कौन सा परमेश्वर है? तुम्हारा परमेश्वर कैसा है? आगे आ जाइए बहन, आगे आ जाइएगा। वो कैसा परमेश्वर है? और हम सब लोगों के लिए वो प्रकट इस पृथ्वी पर आया, इस दुनिया के अंदर आया मुझे और आपको बचाने के लिए, अपनी सामर्थ्य देने के लिए। जो मैं बलवान नहीं था, मैं कमजोर था, लाचार थे हम सब लोग पर, हमारी सूदी लेने के लिए आया। आज हम कहां पर हैं? किस रास्ते पे खड़े हुए? कौन से चौराहे पे खड़े हुए जहां परमेश्वर का हमको कुछ पता ही नहीं। परमेश्वर ने बार बार कहा मैं तुम्हारे साथ में हूं। और परमेश्वर यहां पर बताता है कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। इंसान भी नहीं, एक इंसान भी उसके पास नहीं आया, वो जंगल में चला गया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि आत्मा उसको ले गया, इंसान नहीं ले गया। किसी आदमी के कहने से वो जंगल में नहीं गया, आत्मा, वो आत्मा मेरे और आपके पास भी है। जो आत्मा यीशु मसीह को लेकर गया था, वो आत्मा मेरे और आपके पास भी है, लेकिन एहसास किसी को होता ही नहीं है। किसी को एहसास नहीं होता। थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, घबरा जाते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, घबरा जाते हैं। भाजी साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दो। आपके अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ है, वही आत्मा जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को जंगल के अंदर लेकर जा रहा है, जहां पर शैतान उसकी परीक्षा लेगा, आजमाइश लेगा। और उस आजमाइश में हम सब लोगों को पता है यीशु मसीह टॉप करे थे। शैतान की वो सारी लालच, शैतान की वो सारी बातों के ऊपर हावी हो गए और शैतान को अपने पास से भगा दिया। शैतान का काम है लालच कर देना। हमेशा शैतान लालच देता रहता है। लालच देकर इस पृथ्वी पर वो राज करना चाहता है। एक बुजुर्ग थे, थोड़ा सा बाइबल से हटके मैं एक कहानी आपके सामने बताता हूं। एक बुजुर्ग था और उसने एक मनुष्य को आते हुए देखा, स्वर्ग से उतरते हुए देखा। दाढ़ी थी, बिल्कुल यीशु मसीह की शक्ल उसको लगती थी। और वो ये कहता रहा, जब आखिरी उसकी बीमारी थी, बीमारी वो खत्म नहीं होने वाली थी, और वो जाता है और वो उसके साथ इस दुनिया में डॉक्टरों ने उसको कह दिया कि मृत घोषित कर दिया। लेकिन वो देखता है कि एक आसमान से चीज आ रही है, वो ऐसी चीज आ रही है, सफेद कपड़े पहने हुए, दाढ़ी उसके पास में है और एक उसके पास संदूक है। संदूक कह लीजिएगा, ब्रीफकेस कह लीजिएगा। और उसने एकदम तुरंत उनसे बोला कि ये, उसने बोला, उस आदमी ने बोला कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूं। जैसे हमने सुना होगा कोई कहानी किससे कि यमराज लेने के लिए आते हैं, तो वो समझ आते हैं इंसान यमराज लेने के लिए आए हैं। उन्होंने पूछा कि
मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। तो बोले कुछ उम्र बढ़ा दो। तो बोले उम्र तुम्हारी नहीं बढ़ सकती, जितना समय था उतना तुम्हें दिया गया था, और अब तुम्हारा इस दुनिया में रहना मुश्किल है, अब तुम नहीं रह पाओगे, इतने दिन के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा था। उसने बक्से की तरफ इशारा किया कि इस बक्से में मेरे कपड़े हैं पहनने के लिए। बोले नहीं, कपड़े वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी कपड़े के लिए। बोले ये तो दुनिया में रहते हुए कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो बोले इसमें कुछ धन होगा, सोना होगा। तो बोले कि धन और सोना ये सब दुनिया के लिए है, वो वहां के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें नहीं है। वो आदमी वहां चक्कर में पड़ गया, सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ तो मेरा ही कुछ रखा हुआ है, क्योंकि ये बक्सा लेके आए हो, मेरे को अपने साथ में लेके जाने, रखी तो मेरी कोई ना कोई चीज। बोल दिए इसमें मेरे कुछ बैंक बैलेंस के जो कागज हैं, जो बैंक के कागज हैं वो होंगे। बोले नहीं, उसकी जरूरत भी वहां पर नहीं पड़ती, ये भी दुनिया के काम में आती है, यहाँ पृथ्वी पर ही ये चलते हैं। तो बोले कुछ इस बॉक्स में फिर मेरे बुजुर्गों की याददाश्तें होंगी, यादगार होगी। बोले नहीं, ये भी सब यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर ही जरूरत पड़ती है कि एक दूसरे के बुजुर्ग को याद करते कि वो हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पापा ऐसे थे। बोले वो भी वहां पर काम नहीं आती। तो वो मनुष्य सारी बातें पूछ लेता है। मनुष्य सारी बातें पूछने के बाद बोलता है कि क्या ये बॉक्स खाली है? उससे पहले ये पूछता कि ये बॉक्स मेरा है? बोले ये बॉक्स तुम्हारा है। उसके बाद कहता कि ये बॉक्स खाली है? बोले वो शख्स कहता है जो लेने के लिए आया था, बोले खाली है। बोले तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए कुछ इस बॉक्स के लिए चुना ही नहीं। इस बॉक्स को खाली इसलिए ले जा रहा हूं, खाली है कि तुम्हारी इस पृथ्वी पर रहते हुए इस बॉक्स के लिए तुमने कुछ इस बॉक्स में डाला ही नहीं। किसी गरीब की मदद नहीं करी, किसी पड़ोसी को नहीं देखा, पूरी जिंदगी अपने घमंड में काट दी। वो सारी की सारी चीजें, बॉक्स खाली रहा और बॉक्स को कभी नहीं भर पाती। परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में वो बॉक्स भरने के लिए आए। अगर हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, तो उसने अपने लिए प्रार्थना करी। यीशु मसीह ने बपतिस्मा भी ले लिया है, उसकी सेविकाई भी चालू हो चुकी थी और उसकी सेविकाई बहुत पीक पर थी, बहुत ही आगे यीशु मसीह जा चुके थे। पूरी दुनिया के अंदर हलचल हो रखी थी। यीशु मसीह जिधर भी रास्ते में जा रहे हैं वहां भीड़ लगी हुई। और यहां पर हम देखते हैं कि अब वो चीज खत्म होने वाली है, एंड होने वाला है उस चीज का। जहां यीशु मसीह जा रहे हैं वहां बीमारों को चंगा कर रहे हैं, बीमारियां उनके घर से भाग जा रही है, लोग बाग उनके दीवाने हो गए, उनके पीछे पीछे हो रही है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे पहले 3 बार भविष्यवाणी दे दी। कोई भी अपने आप को देवी देवता भगवान या कोई भी जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया हो, किसी ने दुनिया के अंदर ये इकलौता परमेश्वर एक ऐसा है कि अपने मरने की 3 बार भविष्यवाणियां उसने की थी। चला जाऊंगा, बस मेरा आखिरी टाइम। और यहाँ पर भी कुछ हम देखते हैं, जब आखिरी समय है तो वो कह रहा है, 17 की 1 आयत में पढ़ता हूं, 1 आयत से और 5 आयत तक। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि
तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया उन सबको वह अनंत जीवन दे। यहां पर वचन बताता है हमें कि तूने जो पर पिता ने पुत्र बनाकर जिस यीशु मसीह को भेजा है और कुछ जो चुनिंदा मनुष्य या उसके चेले कहलाए, उनको परमेश्वर की तरफ से उसको मिले, जो उस पर विश्वास कर सके। और वो विश्वास इसलिए कर सके, क्या करेगा यीशु मसीह, क्या कह रहा है, ताकि वो आनंद जीवन पाए। यीशु मसीह का आना, पैदा होना, ये भी एक विशेष बात थी। कई शक्तियां इसमें मिलकर यीशु मसीह जब यहाँ इस संसार से गए थे तो खूब शक्तियां, सरकारें और ऊपर की सरकार भी और नीचे की सरकार भी साथ मिलकर कार्य कर रही थी जब उसको जाना था, क्योंकि वह मनुष्य नहीं था, वो इंसान नहीं था, वो ऐसी ताकत था, वो ऐसी सामर्थ था जिस सामर्थ को मैं और आप आज तक पहचान नहीं पाए। हमने छत्तों में उड़ाया, आज भी छत्तों में उड़ाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे व्यर्थ में मेरा नाम मत लेना। हम व्यर्थ में ही लेते रहते हैं, अपने परमेश्वर को छत्तों में उड़ाते। कहां से हम ताकत पाएंगे, कहां से हमें आजादी मिल सकेगी, कहां से हमारे घर के अंदर से वो बीमारी गायब हो सकेगी, क्योंकि हमने उसके आने की तैयारी नहीं करी। जैसे यूहन्ना ने करी थी, वो मार्ग तैयार करता जाता था कि मेरे बाद आने वाला, सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ ऐसी सामर्थ्य देने वाला है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अनंत जीवन देने वाला है। वो आपको देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। वो आपको डराने के लिए नहीं आया, वो आपकी ग्रह खराब करने के लिए नहीं आया, वो आपको वो सामर्थ्य देने के लिए आया था, जिसके एक आशा है, किरण है कि आज भी मेरा परमेश्वर दोबारा आने वाला है, फिर से आने वाला है। अपने आप को तैयार करो, उस रोशनी को तैयार करो। वो यहाँ पर अपने लिए प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, तूने मुझे जो भेजा है और अब मैं तेरे पास आने वाला हूं, और अब मुझे चंद लम्हे, चंद टाइम मेरे पास रह चुका है, और अब मुझे इस तरीके से ताकत दे दे कि मैं जो मानता हूं वो कर जाऊं। मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं तेरे पास आ सकूं। और यहाँ पे फिर लिखा है, क्योंकि तूने सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिनको दिया है वह सब अनंत जीवन दे, और जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा करी है, की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी थी, उसी की थी। वो वहीं से आया था। वो कहां से निकल के आया था? वो वहीं से निकल के आया था। वो कह रहा है कि वो मेरी थी, और उसके बाद फिर वो प्रार्थना में लग गया, फिर परमेश्वर को देखता है, और फिर वो अपने लिए कहता, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है। या छठा आयत ये कहती है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत से पहले मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन मान लिए। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको ग्रहण किया। सच सच जान लिया है कि तेरी महिमा की ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तूने मुझे भेजा है। सबसे बड़ी बात यह होती है हम सब लोगों के लिए, बेटी जरा आगे आके बैठ जाओ, जगह बहुत है।
एक खास बात होती है कि जब हम वचन को में जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, कुछ चीजें हम खास भूल जाते हैं। आप शाबाश, खास हम बातें भूल जाते हैं। यहां पर ये लिखा है, यहां पर एक बात लिखी है कि तूने मुझे भेजा है। परमेश्वर को, यीशु मसीह को, बेटे अगर नहीं तो इधर आगे बैठ जाओ, बाहर मत देखो, इधर रखिए। जो परमेश्वर की ने मुझे भेजा है वो मान लिया। आज कितने लोग जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, अपना कार्य कर रहे थे, अपनी सेविकाई कर रहे थे, कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। उनके खुद घर वालों ने उनको कह दिया, ये तो बड़ा ही का बेटा है, ये क्या चमत्कार करेगा। इसके पास तो बहुत से आदमियों ने कहा, ये तो कोई शक्ति दुष्ट आत्माओं के सहारे ये लोगों को चंगा करता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है, इसकी कोई ताकत नहीं, क्योंकि ये तो हमारे सामने बड़ा ही का बेटा है। और उस ताकत को नहीं पहचाना। यहाँ पे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने उससे प्रार्थना कर रहा है और उसने कह रहा कि मेरे चेलों का भी अब ध्यान रखना। उसके आंखों में वो नमी है और वो कह रहा है परमेश्वर से, जब हम पढ़ते हैं वो नमी है और वो कह रहा है कि अब तू इन चेलों का, जिन्होंने मेरा विश्वास किया है, क्योंकि जो मेरे ऊपर विश्वास किया है वो मैं तेरा हूं, और जो मेरी सारी चीजें हैं वो सब पिता की हैं। जो मेरी सारी चीजें हैं वो सब पिता की हैं, और जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है वो सब तेरा है। हमारा संबंध, एक हमारा संबंध इतना नजदीक करके ला दिया। उस यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर हमारे संबंध को, जो हमें बहुत दूर लगते थे, बहुत दूर हम समझते थे कि परमेश्वर के नजदीक नहीं है, और धर्मों में भी देखते होंगे, यानी कितने मीडिएटर होते हैं, कितने दलाल आ जाते हैं कि अब परमेश्वर के पास अगर हमें जाना है तो फलाने के पास जरूर जाना पड़ेगा, उसके पास जरूर जाना पड़ेगा, इसके पास, लेकिन वो सारे संबंध विच्छेद करके डायरेक्ट संबंध इंसान का डायरेक्ट परमेश्वर से, खुदा से जोड़ दिया है, जो खुदा जिंदा है। मेरी बात को वो समझता है, मेरे ख्याल को वो समझता है, मेरे मन को वो सब कुछ देख लेता है, क्योंकि वो दीर्घदर्शी है। इसलिए कहा सावधान रहो, सावधान रहो, कहीं आजमाइश में ना पड़ने पाओ। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाए। उस विपत्ति आने से पहले हमने इस पृथ्वी पर अपने आप को तैयार करना है। उस बॉक्स में कोई चीज हमारे साथ में जानी चाहिए। ये धन, रुपया, कौड़ी, ये कुछ भी नहीं है, ये सब यहाँ की चीजें हैं, ये सब यहीं पर रह जानी है, लेकिन साथ में क्या जाना है, उस बॉक्स में क्या चीज रखनी है जो वहां पर काम आए, वहां पर हम इस्तेमाल कर सके। कोई चीज ऐसी है इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को सुसमाचार देके गए। वो सुसमाचार हम तक पहुंचा, चेलों तक पहुंचा, चेले हम तक पहुंचे। उन्होंने कष्ट उठाए, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नरम कर दिया, दंड के अधिकारी हो गए। बहुत ढेर सारे चेले बीच में से काट दिए गए, बहुत ढेर सारे चेले उनको मार दिया गया। ये यूहन्ना बपतिस्मे वाले को बीच में से चीर दिया गया था, और आज भी वही चीज चली आ रही है। जो असली प्रचारक है वो प्रभु के नाम से सताए जाते हैं। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य की बादशाह ऐसे लोगों की होगी। हम सब लोग प्रभु के लिए क्या करते हैं?
हम सब लोग प्रभु के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, सिर्फ इतना सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं। परमेश्वर उन सब लोगों को देखता है कि मेरे ये कैसे अजीज, मुझे झट्टों में तो नहीं उठा रहे, दिन रात प्रभु 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 करते रहते हैं, लेकिन इनके मन में कितनी कपट है ये सब प्रभु जानते हैं। उनसे उनके लिए कुछ भी नहीं होने वाला, एक भलाई भी नहीं है, बुराइयों के ऊपर अत्याचारों के अलावा और कुछ चीज नहीं है। हम सब लोगों के लिए कैसी जीवन होना चाहिए? आज मेरा और आपका जीवन कैसा आलीशान होना चाहिए परमेश्वर की नजरों में? ये सारी चीजें जो दुनिया की हैं, वो मेरे और आपके लिए क्षण भर के लिए, वो हमको आनंद नहीं देने वाले। ये गाड़ी, ये रुपया, ये पैसा, ये बंगला, ये हमें आनंद नहीं देने वाला, वो उस रास्ते पर नहीं पहुंचाने वाला जहां पर परमेश्वर मुझे और आपको भेजना चाहता है। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता कैसा होना चाहिए? वो रास्ता आज के लिए हम सब लोगों के लिए कैसा होना चाहिए? वो मुख्य द्वार जहां परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का वास है, वहां बहुत ही छोटा रास्ता है, बहुत ही सकरा है। कहते वचन बताता है, बाइबल बताती है, बहुत सकरा रास्ता है। उस सकरे रास्ते पर अगर हम चलने की आदत डालें तो फौरन ही हमें आनंद जीवन मिलेगा। हमने अपने जीवन में कोई रास्ता अपनाया ही नहीं। हमें ना तो इस रास्ते की जरूरत है और ना उस रास्ते की जरूरत है। या दुनिया में रहने के बाद भी हम गड्ढे में गिरते हैं, और ऊपर के लिए तो हमने सैकड़ों और हजारों गड्ढे खोद डाले हैं कि जो हमें ऊपर आने नहीं देंगे। हमारा वो बॉक्स खाली रह जाएगा। जो परमेश्वर उस मेरे रात के लिए लेकर आया, एक बॉक्स लेकर आया, वो आत्मा का बॉक्स, वो आत्मा मेरे अंदर भी है जो यीशु मसीह के पास थी। क्योंकि आत्मा ही हमारे शरीर के अंदर आती है, आत्मा ही हमें जीवित रखती है। अगर सेकंडों के हिसाब से अगर हमारे शरीर के अंदर से ये आत्मा अगर निकल जाए तो हमारा बचना मुश्किल हो जाता, हम बच नहीं पाएंगे। फिर भी हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानते हैं। परमेश्वर ने कभी कोई भी फ्यूनरल नहीं करा, किसी डेड बॉडी में जाकर उसके लिए प्रार्थना नहीं करी। ये भी सच है, क्योंकि यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे मुर्दों को जिंदा कर देते थे। वो मुर्दों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करी, मुर्दे ही जिंदा हो गए। ये विश्वास होना चाहिएगा। वो हमारी स्थितियों को बदलने के लिए आए, वो हमारे हालात को बदलने के लिए इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह आया, तभी हम उस आत्मा को पा सके। वो आत्मा मेरे और आपके पास है, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। आदम हव्वा की तरह शैतान ने एक आत्मा हमको और दे दी। इस आत्मा को तो रखो बंद, इस आत्मा को खोलो, देखो कितना मजा है। हम करेंगे चोरी डकैती डालेंगे तो कैसा हो जाएगा। लालच, प्रभु यीशु मसीह को भी लालच दिया गया था। उन्होंने लालच में नहीं पड़े, वो करके दिखा दिया, वो साबित करके दिखा दिया कि ये लालच, ये सारी चीजें दुनियावी मोह है, ये दुनिया में रहते हुए हमारा इनसे कोई गुजारा नहीं हो सकता। आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आपका आदर सत्कार होता है। आप प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप संसार के अंदर जो धर्मी मसीह है, अगर वो जहां पर भी जाते हैं, लोग बाग उनकी इज्जत करी जाती है, उनको इज्जत की नजरों से देखा जाता है, उनके लिए सारे वो द्वार खुल जाते हैं, वो मार्ग खुल जाते हैं।
आप कितनी भी बड़ी परेशानी में होकर क्यों ना गुजरे, वो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर का विश्वास है। उसने अपने मुंह से, अपनी जुबान से कहा था, मत डर, मैं तुम्हारे साथ में हूं। है ना कहा, उसके पास कोई भी जवाब नहीं। हम सब लोगों के लिए अब भी उम्मीद है, हम सब लोगों के लिए एक रास्ता है। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। अपने मार्ग को सीधा करो, होशियार हो जाओ, बलवान बन जाओ, वो ताकत ले लो जो ताकत प्रभु ने हम सब लोगों को बहुत पहले से दे रखी है। उसको बाहर निकाल के लेकर आओ, जिसको हम कहते हैं शारीरिक फल। शरीर के फल हमारे अन्य जाति को दिखेंगे तो लोग कहेंगे, वाकई में ये मसीह को मानने वाला है, मसीह को जानने वाला है, ये मसीह है। अगर मैंने मुंह से कहा कि मैं मसीह हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बाग मेरे कर्म देखकर लोग बाग ये कहें कि ये वाकई में मसीह है, उसको कहते हैं मसीह। यीशु मसीह के साथ क्या व्यवहार हुआ? यीशु मसीह ने सिर्फ लोगों के लिए भलाइयां करी, लोगों को जिंदगियां दी। लोग बात समझ सके थे कि ये मसीह है। ये मसीह बनके वो जिसके लिए कई हजार साल पहले से भविष्यवाणी होती चली आई थी कि एक शख्स ऐसे दुनिया में आएगा और उसका पैदा ऐसे होगा कि बगैर बाप का होगा। वो मां के पेट से स्वर्ग और दिव्य शक्ति के द्वारा वो पैदा होगा और यहाँ पर आएगा और हमारे बीच में बसेरा करेगा। विश्वास, हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है? परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जिंदा हो चुका। वो हमारा अकीदा, हमारा विश्वास है नहीं है? ईस्टर भी मना रहे हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं, गुड फ्राइडे भी मना रहे हैं, लेकिन कहानी कहां से चालू होती है, कहां खत्म होती है? जिंदगियों में कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को गहराई से नहीं समझा, उस सगरे मार्ग पर नहीं आए, आपकी जिंदगी बहाल है। आपको बस कुछ नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि उन चेलों का ध्यान रखना। और मैं एक खास बात और लिखी है, मरकुस 17 उसका पूरा बाप आप घर में जाके पढ़ना, और उसमें खास बात ये लिखी है कि मैं सब के लिए तुमसे विनती नहीं करता। अपने पिता से पुत्र कह रखा है, मैं सब के लिए मैं विनती नहीं कर रहा हूं कि तुम सबका ध्यान रखना। जो तुझ पर ईमान ले आते हैं, जो मुझ पर ईमान लेकर आए, और तूने जो मुझे आदेश देकर इस पृथ्वी पर भेजा था, जो सुसमाचार तूने मेरे अंदर देकर भेजा था, मैंने इन लोगों को सुनाया और इन्होंने वो ग्रहण किया, वो बात मान ली और उस बात पर ही चल रहे हैं। तेरे डर और खौफ में होकर चल रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना। अब मैं जाने वाला हूं, मैं सबके लिए तुझसे विनती नहीं कर रहा, सबके लिए मैं तुझसे नहीं कह रहा, तो उनको भी आशीष देना, उनको भी बरकत देना, उनको भी जिंदगी देना, उनको भी लंबी उम्र देना, सबके लिए नहीं। सिर्फ जो चेले मुझ पर ईमान ले आए, वो मेरी ताकत को जान चुके हैं, वो सामर्थ और ताकत उनको मिल चुकी है। क्योंकि जब तूने मुझे ताकत दी, वो सामर्थ दी, मुझे बलवान बनाया, दुनिया मेरी बैरी हो गई इससे पहले। वचन में लिखा है, यहीं पर लिखा है कि मेरी दुनिया बैरी हो गई, और अब जब ये तू मैं इनको ताकत दे दी, जो तेरी सामर्थ इन चेलों को दे दी और ये ताकतवर बन गए, अब इनके लोग बाग बैरी बन जाएंगे। इनको लोग बाग दुश्मनी करने लगेंगे, इनके खिलाफत होने लगेगी,
इनके लोग बाग खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पिता तू इनके दिन भर और रात भर इनके साथ में रहना और इनको कोई भी मुश्किल में न पड़ने देना। उनके लिए प्रार्थना करना। मेरे और आपके पास आज परमेश्वर है, दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो हमसे टल। हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते वो बीमारी खत्म हो जाएगी। आप यकीन करिएगा, आपके अंदर कोई भी चीज अगर बड़ी ऐसी हो रही है, आप दुनिया को नहीं बता सकते, आप किसी को नहीं बता सकते और कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने लिए अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपकी बात को सुनने वाला है। वो प्रभु आपको चंगा देने वाला है, चंगाई देने वाला है। उस चंगाई का एहसास आज मुझे और आपका होना चाहिए और उस चंगाई के बारे में हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर क्यों आया और क्यों चला गया। जाना था उसको, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसको जाना अनिवार्य था। यहां पे लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य द्वारा पवित्र किए जाएं। चेलों के लिए कितनी प्रार्थना कर रहा है। अपनी जिंदगी तो उसने गुजार दी थी यहाँ पर और उसको जाना था, क्योंकि जाना अवश्य था, क्योंकि वो कौन सी ताकत थी, वो इंसान नहीं था। इंसान की हालत में तो हमें जरूर दिखाई देता था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसको वहां पर लौटना था और उसके लिए ये सारा सिस्टम बनाया जो शुरू में गलती आदम और हव्वा ने कर दी थी, उसको सुधारना था। उस स्त्री को इज्जत देनी थी, जो स्त्री इज्जत खो चुकी थी हव्वा के द्वारा, जो महिलाओं की इज्जत चली गई थी, वो इज्जत देनी थी कि माँ के गर्भ से पैदा हुआ कुंवारी मरियम से उस स्त्री को महान बनाना था। और उस स्त्री को इतनी इज्जत दी कि उसके मरने पर वो उससे पहले रोम में कोई भी गवाही, रोमी सरकार महिलाओं की नहीं चलती थी, लेकिन वो पहली गवाही थी जो महिलाओं की गवाही से वो पूरी दुनिया के अंदर बात मानी गई। वहां की अदालत ने बात मानी कि वाकई में यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। वो कैसी ताकत था, वो जब पैदा हुआ था वो ताकत के द्वारा, तब भी एक आकाशवाणी हुई थी जिब्राइल फरिश्ते से, मरियम से कहा था जिब्राइल फरिश्ते ने कि तू घबरा मत और तेरे पुत्र होगा, जो पुत्र तू जनेगी उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है कि वो दुनिया के उद्धार के लिए, उद्धार करने के लिए इस संसार में आता है। हम सब लोगों के लिए दुनिया में कोई एक जाति नहीं है, जितने भी हैं, बूढ़ा है, जवान है, जाटव है, हिंदू है, मुस्लिम है, सरदार है और वाल्मीकि है, सब के लिए, क्योंकि ये लिखा गया जगत के लिए आया था। किसी एक धर्म नहीं कह सकता, किसी एक धर्म के लिए, वो सारे सिस्टम के लिए हिला के रख दिया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी ताकत बनकर आया, पूरी दुनिया में हलचल आ गई थी। किसी के पैदा होने पर, किसी के मरने पर, इस जगह से जाने पर इतनी हलचल नहीं मची कि आसमान की शक्तियां तक हिलाई गई थी। मुर्दे जिंदा हो गए थे, मुर्दों में जिंदगी आ गई थी। वो कैसी ताकत था, क्योंकि वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, वो ऐसी ताकत था जो दिव्य शक्ति के पास से वो हमारे पास आया था। उसको जाना था, जो चीज स्वर्ग की थी वो स्वर्ग से आ चुकी थी, हमारे बीच में कुछ टाइम के लिए बसने तक रहा, हमारे बीच में रहा, हमें कुछ बात वो सिखा कर गया और कुछ ने उसकी बात को ग्रहण किया, किसी ने नहीं किया। और जिन्होंने किया उन्होंने अनंत जीवन का मार्ग को ढूंढ लिया और आज वो संतुष्ट है, उनके घरों में शांति है, उनके घरों में एक ऐसी रोशनी है जो जिंदगी में बनकर आया था। वो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं।
वो जगत की ज्योति ज्योति जो बनकर आता है, उसमें शांति मिलती है, अंधकार नहीं होता। हम सब लोगों के लिए आज के वचन इस तरीके से तृप्त हो सके, उसको खाकर तृप्त हो सके, हमारे जीवन बदल सके, आप सबके लिए, आपके परिवारों में वो जिंदगी आ सके, आपके परिवार के अंदर वो रोशनी आ सके, आपके परिवार के अंदर वो बरकत, वो आसमान से जो बरकत आपकी आशीषें मिलती है, वो आशीष मिल सके आप सब लोगों के लिए। एक ऐसा जीवन, ऐसा परमेश्वर की संसद की आवाज है, ऐसे परमेश्वर को हम जानते हैं जो आज भी जिंदा है। हमारा इंट्रोडक्शन एक ऐसे मरे हुए इंसान से नहीं हुआ। कल हम बात कर रहे थे, जब कोई आलू टमाटर भिंडी लेने के लिए जाता है तो एक एक टमाटर को, आलू को ये देखा जाता है या बैगन को कोई कीड़ा तो नहीं है, गला हुआ तो नहीं है। एक और तरीके, अगर हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो बड़ा छांट छांट कर बहुत मन लगाते, बहुत ताकत लगाते, अपना दिमाग लगाते कि हमें घर में जो चीज पहुंचे वो हमारी शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि सारे भगवान एक थे, भगवान जितने भी हैं बोले एक ही हैं, भगवान बहुत अनेक हो गए इस पृथ्वी पर, हम उनको एक कह देते हैं। और घर में हम सब्जी ले जाते हैं तो एक एक कर हम छांट छांट के लाते हैं, लेकिन कोई भी ईश्वर को जब चुनाव करता है तो ईश्वर को नहीं छांटता, ईश्वर को नहीं छांटता कि कौन सा ईश्वर जिंदगी देने वाला है, कौन सा ईश्वर डराता नहीं हो, कौन सा ईश्वर जान नहीं लेता, कोई सा ईश्वर ये नहीं कहता कि तुम पैसा जाकर और बिना फालतू में व्यर्थ कर डालो, कोई तुम्हें डराने वाला नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दान दे सकूं। वो जीवन दान देने के लिए मेरे और आपके पास आया और हमारे घरों में राज करने के लिए आया, वो राज ताकि हम अनंत जीवन को महसूस कर सकें। परमेश्वर आप सभी घरों में वो सारी चीजें, वो सारी शक्तियां जो आसमान से हम सब लोगों को बरकत के रूप में मिलती हैं, हम उसको पा सके। आज की दिन के, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आमीन। खड़े हो जाए और फिर सिस्टर सोनी आप आगे आ जाए, जिस समय गाना होगा वो हदिया लिया जाए।